ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की। सैल्यूट टू इंडिया और इंडिया की ह्यूमैनिटी के लिए वो सोच कि जिसकी वजह से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। उन्होंने बल्कि ये जुमला कहा कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम अमन के साथ हैं। ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के यूक्रेन में कदम पड़ते ही रूस ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन रहेंगे, रूस ना तो कोई छोटा ना ही कोई बड़ा हमला, किसी भी किस्म का हमला जो है यूक्रेन पे नहीं करेगा। यानी कि ये वाहिद मौका है रशिया के यूक्रेन के अंदर, वाहिद मौका है पिछले 2-2.5 साल में कह सकते हैं कि जिसमें रशिया ने कोई हमला नहीं किया। और भारत ने यूक्रेन को जो गिफ्ट दिया है, जो मोदी साहब गिफ्ट लेकर गए हैं यूक्रेन के जंग ज़दा लोगों के लिए, वो एक तरफ उसने सब चीज़ों को मात दे दी है। मैंने ज़ेलेंस्की के मुंह पे मुस्कुराहट नहीं देखी सिवाय उस वक्त पे जब नरेंद्र मोदी साहब उसको मेडिकल असिस्टेंस दे रहे थे। उनको मेडिकल असिस्टेंस नहीं दे रहे थे, मतलब जो सपोर्ट, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट इंडियन अवाम की तरफ से दी गई। ये एक ऑनर की बात है भारतीयों के लिए कि दुनिया जो है वो भारत की तरफ सुलह के लिए देखती है। अक्सर तो देखे ना, अमेरिका का जहां भी नाम आता है तो वो जंग के लिए नाम आता है कि ये अमेरिका जंग करता है और करवाता है। तो भारत का जहां पर नाम आता है वो सुलह करता है और सुलह करवाता है। जिससे पता चलता है कि इंडिया की जो इनोवेशन है और जो इनोवेटिव माइंड है वो कैसे काम करता है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में जब भी कोई मदद की जरूरत पड़ती है तो भारत हमें हमेशा सफेद वल पे नजर आया है। दोस्तों, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि देखिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को एशिया में तो माना जा रहा है, लेकिन ग्लोबली जो है अब दुनिया जो है उनकी लीडरशिप से बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा, आज पाकिस्तानी भी भारत को सैल्यूट कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर यूक्रेन पहुंचे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन में शांति और सुरक्षा को लेकर भी बातचीत की। पीएम ने इस यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति को विषम क्यूब पेश किया है। बता दें कि विषम क्यूब एक पोर्टेबल मोबाइल अस्पताल की तरह है, जिसे आपदा प्रबंधन और इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट विषम यानी भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री के तहत विकसित किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विषम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इस पोर्टेबल अस्पताल का मकसद आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से मेडिकल सहायता प्रदान करने का है। ये वैश्विक मानवीय प्रयासों में देश की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। विषम क्यूब के जरिए आपदा और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में जरूरतमंदों तक जल्दी इलाज पहुंचाया जा सकता है, जिसको देख आज पाकिस्तानी भी भारत की तारीफ कर रहे हैं। सैल्यूट टू इंडिया और इंडिया की ह्यूमैनिटी के लिए वो सोच कि जिसकी वजह से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इंडिया वर्ल्ड फार्मेसी ने एक और कारनामा अंजाम दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त कीव यूक्रेन में हैं। उनकी मुलाकात भी हो गई है, मीटिंग भी हो गई है प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ। उनकी क्या बातचीत हुई, कितने एग्रीमेंट्स हुए, वो महात्मा गांधी मेमोरियल जो स्टैचू है वहाँ पर गए, जो जंग में बच्चे मारे गए हैं वहाँ पर गए, और ज़ेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की, वहाँ की किताब में क्या लिखा, ये सब कुछ एक तरफ। और भारत ने यूक्रेन को जो गिफ्ट दिया है, जो मोदी साहब गिफ्ट लेकर गए हैं यूक्रेन के जंग ज़दा लोगों के लिए, वो एक तरफ उसने सब चीज़ों को मात दे दी है। इसलिए मैं अपना इस वक्त का जो ये विजिट है इसके ऊपर ये आखिरी प्रोग्राम करी हूँ, क्योंकि इसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है। इसमें आर्ट ऑफ द स्टेट मेडिकल इक्विपमेंट, ये एक प्रोजेक्ट है भारत का, जिससे पता चलता है कि इंडिया की जो इनोवेशन है और जो इनोवेटिव माइंड है वो कैसे काम करता है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में जब भी कोई मदद की जरूरत पड़ती है तो भारत हमें हमेशा सफेद वल पे नजर आया है, टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आया है मेडिसिन के मामले में। और अब भारत की तरफ से एक प्रोजेक्ट
बनाया गया जिसका नाम है भीष्म क्यूब। ये गिफ्ट दिया गया है यूक्रेन को। और ये जैसा मैंने कहा कि आर्ट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है, इक्विपमेंट है, पोर्टेबल हॉस्पिटल इंक्लूडिंग एन ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन्स, वेंटिलेटर्स and facilities for treating various injuries. The Bhishma Cube is a comprehensive solution for disaster management. ट्रक के ट्रक वहां पर मौजूद थे जो नरेंद्र मोदी की तरफ से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दिए गए, यानी इंडिया की तरफ से यूक्रेन को ये एक इतना बड़ा गिफ्ट दिया गया है। और वो जब किसी की मदद भी करते हैं, भाई सल्यूट है इंडिया को, उसकी जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है दुनिया भर के लिए। और ये जो उन्होंने दे दिया है गिफ्ट, देखिए ना, जंगज़दा इलाका, वहाँ पर कितने लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए तो उन्होंने एक सबसे बड़ी नेमत दे दी कि मोदी जी हैज वॉन अ गुडविल। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, चाइना $18 ट्रिलियन इकोनॉमी है और इंडिया $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। चाइना भी दुनिया एक ऑल्टरनेटिव पीस प्रोसेस का जो सॉल्यूशन है वो लेकर के यूक्रेन को ऑफर कर चुका है, मगर कोई चाइना में इंटरेस्टेड नहीं। आज इंडिया में जब इंडिया के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री अगर यूक्रेन में बैठे हुए हैं, उस समय चाइना के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट नहीं प्रधानमंत्री, वो रशिया गए हुए हैं कि भाई देखिए हम आपके साथ ये करने के लिए, ताकि इंडिया का जो मीडिएशन है वो सक्सेसफुल ना हो जाए। लेकिन दुनिया यूं ही नहीं कहती, जो समझदार लोग थे उनको ये पता था कि चाइना हो सकता है इकोनॉमिकली इंडिया से ज्यादा बड़ा हो जाए, बिकॉज कि उन्होंने डेमोक्रेसी की जगह डिक्टेटरशिप को चुना है। लेकिन दुनिया इंडिया की ही सुनेगी, इसलिए सारी दुनिया कहती थी कि दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में इंडिया, भारत, अमेरिका और चाइना होंगे। मगर हर कोई ये कहता था कि ये शताब्दी, ये आने वाला समय भारत का समय है, ये कहा जाता था। और इसीलिए कहा जाता था। आज चाइना के 18 ट्रिलियन इकोनॉमी और इतना बड़ा फोर्स, क्या कर लिया उन्होंने? कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है समाज में। प्रधानमंत्री मोदी की क्रेडिबिलिटी है। ये क्रेडिबिलिटी उन्होंने अपने तप से, अपनी जिसे कह लीजिए परिश्रम से, अपने व्यवहार से, अपनी जो एंटी करप्शन और सत्य बोलने की जो उनकी नेचर है, उससे पाया। किस कसौटी से प्रधानमंत्री ने, देखिए ये सालिसी भारत को मिली जरूर है, और हम भारतवासी इस पे बहुत प्राउड करते हैं कि मध्यस्थता करने को, जिसको आप सालिसी कहते हैं, उसको हम हिंदी में मध्यस्थता कहते हैं, कि भारत जो है मध्यस्थता के लिए तैयार हो गया। मगर इसमें अगर हम प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री के व्यापक व्यक्तित्व को वो क्रेडिट ना दें, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के साथ भी अन्याय होगा। भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सही लोगों के सही व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है, और प्रधानमंत्री को वो क्रेडिट आप भी दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ। जो लोग इस चीज को समझ रहे हैं वो दे रहे हैं।